हे बच्चा लोग, मोस्ट वेलकम इन दिस लाइव क्लास। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइव क्लास मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं आप लोग के लाइव आती हूँ, आपको पता है, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। तो हमने इसके पहले जो लेक्चर्स पढ़े थे क्लास 11th और IIT जेई के लिए, मैंने मोल्स पढ़ाया था। आपको क्या पढ़ाया था? मोल्स पढ़ाया था। मोल्स के मैंने पूरे वीडियोस नहीं डाले, आपको 2 वीडियोस डाले हैं। होप सो कि आपको क्लियर होगा। आज हम लोग बात करेंगे उसी में मोलरिटी की। किसकी बात करेंगे? मोलरिटी की। तो चलिए, देखने से पहले एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे मैं मोलरिटी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, उसके साथ आपकी जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपको क्वेश्चंस आपके नहीं लगते हैं, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, हम लोग बहुत बेसिक से मोलरिटी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज मोलरिटी। क्या बात करेंगे हम लोग? अगर हम लोग बात करेंगे मोलरिटी की, किसकी बात करें? मोलरिटी की। तो ये आखिर होता क्या है? नाम में ही छिपा हुआ है क्या? मोल। नाम में क्या छिपा हुआ है? मोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब कि आपके जितने भी आप केमिस्ट्री में जनरली पढ़ोगे आप कंसंट्रेशन टर्म्स, उनमें क्या होगा? अगर मोल लगा है तो कहीं ना कहीं मोल जरूर इन्वॉल्व होगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या है? एक कंसंट्रेशन टर्म है। क्या है? एक कंसंट्रेशन टर्म है। किसके लिए? दैट इज फॉर सॉल्यूशन। किसके लिए है ये? सॉल्यूशन के लिए। ओके, किसके लिए? सॉल्यूशन। अब आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज नथिंग, दैट इज अमाउंट। क्या है? अमाउंट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की। जैसे हमने कहा था मोल्स में तो आप सिंगली किसी एटम का, मॉलिक्यूल का मोल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई सॉल्यूशन लेते हो, उसमें सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूट कितना है। क्या बोला? अगर आप कोई सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसमें कितना सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट को डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया से हम लोग मेजर करेंगे। तो उसमें एक क्राइटेरिया क्या है आपका? मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। मतलब मैंने आपको एक बात कहा कि दिस इज अ सॉल्यूशन। ये क्या है? अगर मैंने कहा कि ये सॉल्यूशन है, तो आपको पता है ये जो सॉल्यूशन है ये दो लोगों से मिलकर बनेगा। एक किससे? सॉल्यूट से। सही है, आपको भी पता है। एक किससे मिलके बनेगा? सॉल्वेंट से मिलके बनेगा। अब आपको ये भी पता है सॉल्यूट क्या होता है बेटा? सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में हो। किसमें हो? कम अमाउंट में। किसमें हो? कम अमाउंट में। ओके, जबकि सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? लार्ज अमाउंट में। किसमें होगा? लार्ज अमाउंट में। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, आपको पता है जैसे आप एग्जाम्पल लेते हो तो सॉल्यूशन का जो फेज आपको दिखे, क्या हो? जो फेज जो आपको क्या हो? शो हो, मतलब दिखे, उसको आप सॉल्वेंट मान लेना। क्या मान लेना? सॉल्वेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमने क्या कहा आपको कि यहाँ पे मैंने आपको 1 लीटर क्या दे दिया? वाटर दे दिया, पानी दे दिया। 1 लीटर पानी, और उसमें आपने क्या कर दिया? 2 चम्मच। क्या कर दिया? 2 चम्मच आपने क्या मिला दिया? क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया, शुगर। क्या मिला दिया? शुगर मिला दिया। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। आपको ये भी पता है कि पानी ही दिखेगा आपको जब वो मिक्स हो जाएगा कंप्लीटली। जब सॉल्यूशन आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में, इज अ होमोजेनस मिक्सचर। क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। मतलब कि जब ये कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, तो आपको क्या दिखेगा? पानी ही दिखेगा। आप उसको बिना टेस्ट किए नहीं पहचान सकते हो कि ये चीनी का सॉल्यूशन है या ये सॉल्ट का सॉल्यूशन है। आप बिल्कुल पहचान नहीं सकते हो। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करें मोलरिटी की, अगर हम बात करेंगे तो हम अमाउंट निकालेंगे, और बेसिकली उसका अमाउंट किसका? सॉल्यूट का अमाउंट। किसका निकालेंगे? सॉल्यूट का। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आपने पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको मोल पढ़ाया था। इसके अलावा आपको जो पढ़ना होता है वो एक होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना होता है मोलरिटी। क्या पढ़नी होती है? मोलरिटी। तो जिनको ये चीजें नहीं आती वो मुझे बताएं, मैं फटाक से बता दूंगी। लेकिन यहाँ बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मोलरिटी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? मोलरिटी की बात करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? मोलरिटी की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? मोलरिटी की तरफ। अगर हम बात करें तो कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम मोलरिटी की बात करें तो कुछ नहीं, मैंने अभी कहा निकालेंगे हम किसका? सॉल्यूट का। स्पेशली किसी भी सॉल्यूशन की अगर हम क्या निकालते हैं? मोलरिटी, मतलब अमाउंट निकालते हैं, तो याद रखिएगा उसमें हम किसको उठाएंगे? पहले ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? सॉल्यूट को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? सॉल्यूट को ढूंढेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सॉल्यूट क्या होगा? कम अमाउंट में होगा, तो आप उसको उठाना और आपका काम हो जाएगा। पहले आप पहचानना सीखो। अब क्या करना है आपको? दूसरा स्टेप क्या होता है कि अगर हम मोलरिटी की बात करें तो इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको देखा क्या गया कि दिस इज द रेशियो ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि 1 लीटर पानी में या 1 लीटर सॉल्यूशन, पानी ना लीजिए, पानी सॉल्वेंट हो जाएगा। आपके पास मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया? 1 लीटर सॉल्यूशन। उस 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितना मोल समझ गए? अमाउंट, कितना मोल आपने सॉल्यूट मिला है। क्या बोला मैंने? देखो मैं बेसिक लैंग्वेज में लिख रही हूँ, आपको मैं यहां से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपको ये देखना है कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन है, क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन, इसमें आपने कितना मोल, हाउ मैनी मोल आपने क्या मिलाया है? सॉल्यूट मिलाया है। यही आपकी क्या कहलाएगी? मोलरिटी। क्या कहलाएगी? मोलरिटी। एग्जाम्पल ले ले, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, कि आपने क्या किया है, 1 लीटर नमक का सॉल्यूशन बनाया है, NaCl का सॉल्यूशन बनाया है, किसके साथ? वाटर के साथ। तो आपने जितना मोल ऑफ NaCl यूज किया है, ओके, जितना मोल ऑफ NaCl यूज किया है, वही आपकी क्या है? वही क्या है? आपकी मोलरिटी है। ठीक है, इतना आसान नहीं। अब देखो एक एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने 2 लीटर सॉल्यूशन में, क्या बोला हमने? 2 लीटर सॉल्यूशन है, 2 लीटर सॉल्यूशन में आपने क्या किया है कि मान लीजिए आपने 2 मोल क्या मिलाया है? 2 मोल आपने क्या मिलाया बेटा? एक एग्जाम्पल कि 2 लीटर सॉल्यूशन में आपने 2 मोल क्या मिला दिया? NaCl मिला दिया। तो आपसे पूछे कि मोलरिटी क्या है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन को क्या करना है? 1 मोल करना है। भैया एक बात सुनो, 2 मोल में आपने कितना मिलाया है? सॉरी, 2 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितना मिलाया है? 2 मोल मिलाया है, सही। तो 1 लीटर में कितना मिलाया होगा? 1 लीटर में 1 ही मोल तो मिलाया होगा ना, सोच के देखो, 1 ही मोल तो मिलाया होगा। तो यही आपकी क्या है? क्या है आपकी? दैट इज मोलरिटी। तो यहां से जो बात निकल के आती है, अगर हम डिफिनेशन की बात करें, तो डिफिनेशन ये कहती है कि मोलरिटी इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब जो कम अमाउंट में ना, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने? 1 लीटर ही सॉल्यूशन आपको देखना है, उसी से आपका काम होगा। ओके, एग्जाम्पल कहते हैं, अगर मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे 4 लीटर सॉल्यूशन लिया है, क्या किया? 4 लीटर सॉल्यूशन में मैंने 4 मोल मैंने क्या मिला दिया? शुगर मिला दिया। मैं कहूं इसकी मोलरिटी बताओ, तो कुछ मत करो, देखो इधर 4 लीटर में आपने कितना मिलाया? 4 मोल ना, तो एक ही लीटर में तो बात कर रहा है। देखो डिफिनेशन क्या कह रहा है? 1 लीटर में, 1 लीटर में आप कितना मिलाओगे बेटा? 4/4 कर दोगे, यानी 1 मोल। तो यही जो 1 मोल आया है, दैट इज मोलरिटी। यानी ये जो 1 मोल आया है, यही आपकी क्या होगी? मोलरिटी होगी। मेरी बात को आप बहुत बेसिकली समझिए। सेम अगर क्वेश्चन आपसे कह दे कि आपने 5 लीटर सॉल्यूशन में आपने 10 मोल मिलाया है शुगर, क्या किया है आपने? 5 लीटर सॉल्यूशन में आपने 10 मोल क्या मिलाया है? शुगर मिलाया है। क्या मिलाया है? शुगर मिलाया है। तो आपको मोलरिटी बतानी है, कुछ ना करो। देखो यहाँ पे 5 लीटर में आपने कितना मिलाया भैया? 10 मोल, सही। तो 1 लीटर में आपको पता है 10 बाई क्या कर देंगे? 5 कट जाएगा, कितना जाएगा? 2। दैट इज मोलरिटी। क्या हो जाएगा? मोलरिटी। होप सो आपको ये बात बेसिकली समझ में आई होगी कि अगर आपके पास भैया कोई भी 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप जितना भी मोल ऑफ सॉल्यूट मिलाते हो, दैट इज मोलरिटी। मतलब कहने का मतलब, अगर आपको बहुत परेशान नहीं होना है, अगर आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है? अगर आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो आप 2 काम करो। एक तो आप मोल्स पालो, किसके? सॉल्यूट के मोल्स पालो। दूसरा आप सॉल्यूशन का अमाउंट देख लो, आपका काम हो जाएगा। तो इसको देखते हुए एक क्वेश्चन बन के आया, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कहीं कहीं अगर मैं बात करती हूँ, थोड़ा आपको फॉर्मूला भी बनाना सिखा देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मूले की। मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने कहा ये दिस इज सॉल्यूशन, ये 5 लीटर सॉल्यूशन है, क्या है? 5 लीटर सॉल्यूशन है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने क्या कर दिया? 10 मोल क्या मिला दिया? 10 मोल आपने शुगर मिला दिया। 10 मोल क्या मिला दिया? शुगर मिला दिया, सही है। कह देगा आपसे कि आप इसे क्या बताओ? मोलरिटी बताओ। क्या बताओ? मोलरिटी बताओ। तो एक काम करना है, देखो मैंने तो आपको यही बताया ना कि 1 लीटर
मोलरिटी मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल प्रेजेंट है वही मोलरिटी है। तो मेरी बात सुनो, मैं सिंपल एक यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा, 5 लीटर इज इक्वल टू 10 मोल, यही तो है। तो 1 लीटर में क्या हो गया आपका 10 मोल अपॉन 5 लीटर, यही तो किया आपने। अब देखो यहीं से आपका फॉर्मूला बन के आता है मोलरिटी का, जो आप रटते हो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है आपका, देखो मैं कलर चेंज कर रही हूं आपके लिए और ध्यान से देखिएगा, आप बहुत रटते हो। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। जरा ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, 10 मोल क्या है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है कि नहीं है। और नीचे देखो 5 लीटर लिखा है, ये क्या था आपका सॉल्यूशन ही तो था, तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी एक बात क्लियर है कि मोलरिटी का जो फॉर्मूला बन के आया, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। किसमें होना चाहिए, लीटर में। देखो शर्त है भाई, लीटर में लेना, आप ना ml में मत करने लगना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको पता है यहां से एक बात निकल करके आई, अगर आपका कभी भी सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन किस में दिया हो, अगर आपका ml में दिया हो या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, आपको पता है ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, ml ही होती है ना, आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो आपने ये पढ़ रखा है कि 1 ml को अगर हम लीटर में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, लीटर में, तो आपको ये भी पता है कि क्या करेंगे, इसको 1/1000 से डिवाइड करेंगे। ये आपने पढ़ रखा होगा, पढ़ा कि नहीं। अरे भैया जिसको नहीं आता वो मेरी बात सुनो, देखो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो आप बताओ 1 ml में कितना लीटर होगा, 1/1000 ही तो हुआ। कुछ बात समझ में आई, मतलब कि अगर आपका ml में दिया हुआ है सॉल्यूशन, किसमें दिया है, ml में, तो आप क्या करना, पहले उसको किसमें कन्वर्ट करना, लीटर में। तो एक काम करते हैं, यहां से करके देख लेते हैं, फटाक से रखते हैं, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। चलो बात करते हैं, अगर आपका सॉल्यूशन दिया है किसमें, ml में दिया है, तो आपका सेम, इसको मैं सिंबल में लिख लेती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, NS का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा आपका NS। देखो NS हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा ना, अगर सॉल्यूशन आपका किसमें है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, ml में, तो आपको पता है ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1/1000 करेंगे ना। ये 1000 चुपचाप कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर। मतलब कि कहने का मतलब ये हटेगा, ये हट जाएगा आपका, और यहाँ पे आपकी कहानी हो जाएगी इंटू 1000, क्या हो जाएगा 1000। तो आप ये भी एक फॉर्मूला पढ़ते हो, यानी कि अगर आपका वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, तो आप कुछ मत करना, इसको क्या कर देना, चुपचाप 1000 से मल्टीप्लाई, आपका काम ये लीटर किसमें बदल जाएगा, ml में अगर हो तो भी आपकी मोलरिटी आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो एक चीज और, फटाक से आप लोग भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप सपोर्ट करोगे मैं आपका करूंगी। दूसरी चीज ध्यान रखना, 100% आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, कोई भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगी। और हमारी क्लासेस अलग चल रही है पेड, लेकिन ये मैंने कहा ना आपको समझ आए, इसलिए मैंने चीजों को डाला कि आप देखिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, आपको ज्वाइन करना, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बता दिया कांटेक्ट कहाँ करना है। आप आराम से, आपकी पूरी केमिस्ट्री की गारंटी में लेती हूँ, IIT एडवांस तक की मैं बात कर रही हूँ, नीट IIT बिल्कुल इजिली आपको आएगी। ठीक है, तो अभी सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा आपको, ml वाली बात हो गई। ओके, अब आपको पता है थोड़ा सा इसी का कन्वर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग ना एक नोटबुक लेके बैठा करो और देखा करो और लिखा भी करो। आप लोग लिखते नहीं हो इसलिए आपकी कहानी होती नहीं, तो चलिए देखते हैं। मैंने आपसे कहा, अब हमने एक बात देख ली, मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया, मोल्स ऑफ, देखिए मैं लिखती जा रही हूँ, आप भी लिखिए, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का, मैंने कहा ये हो गया। दूसरा मैंने ये भी कहा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसमें, ml में, और मैंने कहा ना सॉल्यूशन का देखना है, किसका देखना है, सॉल्यूशन का, इनटू क्या कर देना है आपको, 1000 कर देना है। सिंपल सी बात है। ठीक,
अब आपको मैंने पढ़ाया था मोल निकालने का फॉर्मूला, पढ़ाया था मैंने आपको। अगर आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है तो पहले आप मोल्स ऑफ सोल्यूट भी निकालो। मैंने मोल्स निकालने वाला लेक्चर पहले ही आपको बता रखा है, तो आप जाकर के उसको देखिए, आपको मोल निकालना आ जाएगा एकदम आसानी से। मैंने आपको कहा था मोल्स निकालने के लिए जो आपका गिवन वेट होगा, अब यहाँ पे मास अमाउंट ही दिया होगा या उस अपॉन मोलर वेट, उसका क्या होगा मोलर वेट। ये आपका गिवन वेट आपका दिखाते हैं स्मॉल डब्ल्यू से और मोलर वेट आपका कैपिटल डब्ल्यू से। किसे दिखा देते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से और कैपिटल डब्ल्यू से। अब भैया उठा के बस एनएस की जगह पुट कर देना, ये एनएस ही तो है, इसकी जगह आप पुट करो तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। देखिए नीचे हो जाएगा वॉल्यूम किसमें? लीटर में। सही, यही तो हुआ ना, ये लीटर की बात हो रही है। आपको पता है ये नीचे आ जाएगा तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू एम इंटू वी, वो भी लीटर में। अगर यही सेम चीज हम ml में लिखें तो W इंटू क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया पहले ही, इंटू वॉल्यूम, वो भी आप किस में हो जाएगा ml में, ml या सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये एक आपका मोल का प्रॉपर फॉर्मूला आता है और इससे आपको पता होना चाहिए कि आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तगड़े वाले अच्छे वाले। अभी मैं जस्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लगवा रही हूँ, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कि अगर आपको एक बात मेरी नजरों से देखिएगा, इसमें भी आप लोग बहुत फंसते हो। फंसते ये हो कि आपको मैंने बताया मोलरिटी इज इक्वल टू NS अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। या फिर मैंने एक चीज और बताया आपको, याद रखिएगा यही तरीके हैं। तो आप ये बताओ अगर हमें क्या करना है। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपके साथ उल्टा खेल जाता है। मान लीजिए आपको कंसंट्रेशन दे दिया, क्या दे दिया, ये गिवन है कंसंट्रेशन, अगर आपकी किसमें गिवन है मोल पर लीटर में, किसमें गिवन है मोल पर लीटर में, इसका मतलब वो क्या है मोलरिटी है। अभी मैं दिखा रही हूं क्यों मोलरिटी है, सही मोलरिटी दे दी। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम दे दिया। अब वॉल्यूम बेटा आपको देखना होता है कि वॉल्यूम किसमें दिया है। एक तो कहानी हो सकती है लीटर में दिया हो, नो डाउट दे सकता है, ठीक है। दूसरा केस में बनाती हूँ तो ये पहली बात, ठीक है। आपको पता है ये इसकी यूनिट है, देखो अगर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में तो इसकी यूनिट देखो, मोलरिटी की यूनिट देखो, ये क्या था मोल ही तो था, और वॉल्यूम किसमें लीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर। यानी आपको मोल पर लीटर देखते ही, मोल पर लीटर देखते ही आपको समझ जाना है कि इन्होंने क्या दिया है, दैट इज क्या दे रखा है इन्होंने मोलरिटी दे रखी है, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि आपको फाइंड करना होता है मोल। क्या फाइंड करना होता है मोल। तो आप ध्यान से देखो बेटा, मोल का फॉर्मूला कैसे नहीं आएगा, ये देखो सिंपली आप इसको एक साइड ले जाओ ना, देखो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोल ही तो आ रहा है। तो यहां से एक कहानी निकल के आई कि मोल इज इक्वल टू देखिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, ये भी तो एक फॉर्मूला हुआ। अब ये वॉल्यूम किसमें है, लीटर में है, किसमें है लीटर में। बिल्कुल आसानी से देखो एक मोल आपको और मिल गया। अभी तक आपने मोल के फॉर्मूले पढ़े थे, मोल आपकी पूरी केमिस्ट्री में घूमता रहेगा, इसलिए आप भाग नहीं सकते हो। जो जहां मिले उसको वहीं पे थोड़ा सा सीखना सीखो, और जब आप सीखोगे ना, सीखना सीखो मतलब आपको सीखना है, ठीक है। बात करते हैं तो एक तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपको क्या मिल गया, मोल मिल गया। अब सुनना, इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो देख लेते हैं, मोल के अलावा एक नया टर्म आ गया, दैट इज मिलीमोल। क्या आता है मिलीमोल, क्या होता है मिलीमोल। भैया मिलीमोल कुछ नहीं होगा, अगर आपको कभी भी वॉल्यूम दे दे एमएल में, इसकी बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पे बात कर रही हूँ, वरना तो आपको पता है मिली को लीटर में कन्वर्ट करना। अगर आपका वॉल्यूम किसमें है एमएल में है, इसमें है एमएल में है, तो ये जो मोल आएगा दैट इज मिलीमोल। और यही क्वेश्चन आप बहुत ब्लंडर मिस्टेक करके आते हो, आपको सॉल्यूशन एमएल में देता है, ओके, और आप निकाल के आते हो मोल, पूछ लेता है तो आप फटाक से खुश होकर मोल लगा के आते हो। बेटा ये एमएल में है तो दैट इज मिलीमोल, और आपको पता है मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ये आप फटाक से नोट डाउन करिए। इसके अलावा एक बात ये नोट करिए कि अगर आपको क्या बोला मैंने, मिलीमोल को किसमें बदलना है मोल में कभी भी, तो याद रखिएगा इसको हम क्या कर देंगे, इसको याद रखिएगा हमेशा। आपको पता है मोल को अगर आप 1000 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, मोल को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मिली मोल आएगा। यानी कि कभी भी याद रखना, अगर आपको मिली मोल से मोल निकालना है तो आप क्या कर दो फटाक से मिली मोल को 1000 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोग बहुत फंसते हो। और ये वाली कहानी तब होती है, देखो M1 V1, अगर V किसमें V1 ना लिखो आप लोग, ये अलग क्वेश्चन होगा, मैं बता देती हूँ। देखो यहां से
मैंने आपको मोल का फॉर्मूला पढ़ाया, मोल इज इक्वल टू mv, पढ़ाया ना। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, मिली मोल कब होगा? जब mv ही हो और v किसमें हो? ml में हो। किसमें हो? ml में हो, ध्यान रखिएगा। और ये किसमें हो? लीटर में हो, तो आपका मोल आएगा। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन मैंने आपको बता दिया, फटाक से ध्यान रखिएगा। मिली मोल को आप किसे डिवाइड कर रहे हो? 1000 से। किसे डिवाइड कर रहे हो? 1000 से। तो आपको क्या मिल रहा है? मोल मिल रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे पूछता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक सी बातें थी। अच्छा, अगली बात ये आती है, अगली बात ये आ रही है आपकी कि अगर आपने पढ़ लिया मोलरिटी, क्या पढ़ लिया? मोलरिटी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो था ना, वो भी किस में? लीटर में। ठीक है, यही पढ़ाया ना आपको। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर मतलब ताप, ताप पे क्या इसकी कहानी है? क्या ये डिपेंड करता है? बेटा आपने पढ़ा था चार्ल्स लॉ, आपने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन ले, कुछ नहीं। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, और आपको पता भी है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब आपने मान लो कहीं हीट दिया, गर्मी बढ़ाई, ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम, वो भी बढ़ेगा। सही बात है, एकदम सिंपल सी बात है, सोच के देखो। अगर आपने क्या किया, चाय बनाते हैं आप लोग, चाय आपको जब हीट करते हो तो चाय ऊपर आ जाती है ना, फिर आप धीमा करते हो, चाय नीचे चली जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है। याद रखिएगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ता है, यही था चार्ल्स लॉ। और सबको आपको कांस्टेंट रखना है, और सबको कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखा ये गया है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, नो डाउट, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे भी बढ़ता है, दैट्स इट, दोनों कहानी सेम है। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, आप मेरी बात सुनो। अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम देखो मोलरिटी के इनवर्स है, क्या है? इनवर्स है, यानी कि मोलरिटी इज इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। क्या है? मोलरिटी इज इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप ये जानते हो कि ये डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है? वॉल्यूम के, लेकिन कैसे करेगा इसको सीखिए। यानी कि मेरे कहने का जो मतलब आया, कहने का मीन्स ये था कि अगर आपने क्या किया, हाँ यहां लिख देती हूं मैं एकदम लाइन से, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका वॉल्यूम बढ़ा सॉल्यूशन का। ओके, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी घट गई। क्या हो गई? घट गई। यानी कि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसे ध्यान रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी घटी। इसका उल्टा, अगर आपने टेम्परेचर क्या किया, घटाया, तो आपका वॉल्यूम भी घटा तो आपकी मोलरिटी भी बढ़ जाएगी। एकदम इनवर्स। याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगी, और इतना सफिशिएंट है आपके क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, मैंने कहा ना, इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, आप काम कर सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। कोशिश है, हो सकता है ये आपको एक ही वीडियो मिल जाए, या हो सकता है यहाँ से आपको दूसरी वीडियो मिले क्वेश्चंस की। तो आप लोग कनेक्ट रह के पढ़िए। तो आप बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने लिख रखा था, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH। देखो मैं बता रही हूँ, ढूंढना चालू करो। क्या दिया आपका? 20 ग्राम ऑफ NaOH। मतलब कि यहाँ पे एक बार, अब आप अपने मेथड से लगाना, मैं इजीली समझा रही हूँ आपको। NaOH का वेट कितना दिया बेटा? 20 ग्राम दिया। आपको मोलर वेट पता ही है, मोलर वेट कितना होगा इसका? कैसे निकालोगे? Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, दैट इज 40। आपको पता है एकदम आसानी से। सही, यहां से एक बात क्लियर हो गई, आप निकाल लोगे मोल्स, क्योंकि भाई देखो पानी में घोला है इन्होंने, 200 ml का सॉल्यूशन बनाया है ना, सब पता है आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 20 ग्राम आपको क्या दिया हुआ है? NaOH दिया था, यानी सॉल्यूट हो गया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ये तो बताया था। गिवन वेट कितना है आपका? 20 ग्राम, और ये कितना था? 40। काट दीजिए, कितना आ गया? 0.5। आ गया कि नहीं आ गया? मोल्स आ गया। पूछा क्या है? मोलरिटी। क्या पूछा? मोलरिटी। कुछ नहीं करना भैया, देखो
मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ देखना है आपको कि वॉल्यूम ml में दिया है, किसमें दिया, ml में। आपको मैंने बताया था अगर वॉल्यूम आपका ml में है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ करना ही नहीं है। देखो ध्यान से, आपका आंसर कहाँ सॉल्व करूं मैं, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। देखिए दैट इज 0.5 इंटू 1000 अपॉन 200, यही तो आया ना, एकदम सीधी सी बात है, ml में था, मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये जो जिसको बहुत बेसिक चीजें देती है वो भी कर सकता है। तो ये 2 5 दैट इज 5 5 25, यानी कि 2.5 मोलर सॉल्यूशन है। क्या है, इसकी मोलरिटी क्या आ गई, 2.5 मोल पर लीटर। अब लीटर हो गया, क्यों, आपने 1000 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो आपने ml को तो लीटर में कन्वर्ट कर लिया ना। तो ये आपका क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना, और यही स्पीड होती है, आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हो। वरना आप सोचो कि कोई और तरीका है, तो नहीं भाई, आप शॉर्टकट में जी नहीं सकते हो। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, आप पकड़ना सीखो, बस मैं सिखा रही हूँ। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3, मतलब इस बार W पूछा है, गिवन वेट दिया नहीं आपको, खेल गया, गिवन वेट आपको दिया नहीं है। हाँ सॉल्यूशन दे रखा है, देखो अब मैंने कहा था ना सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml, यानी कि आपका वॉल्यूम दे रखा है, किसमें, ml में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दे रखा है, मोलरिटी दे रखा है, क्या दे रखा है, मोलरिटी, कैपिटल M इज द सिंबल ऑफ मोलरिटी। आपको पता है अगर आप मोल निकाल लो, क्या निकाल लो, मोल निकाल लो, तो क्या आप वेट नहीं निकाल सकते हो, 100% निकाल सकते हो। पहले तो हम लोग इसका मोलर वेट निकालेंगे। इसके मोलर वेट की हम बात करें तो सोडियम का 23 2 है तो 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48, ऐड वेट करते हैं, 8 2 10 और 10 और 6 16, ठीक है, 5 1 6 4 10 106 आ गया। इसका वेट कितना आ गया, मोलर वेट 106 आ गया ना। मैं लगा नहीं रही हूँ, मैं एकदम ओरली आपको सॉल्व करा रही हूँ जो आपको जरूरत है। अब आपको पता है, अभी मैंने सिखाया था मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको, दैट इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये तो पढ़ा था, ml में है तो क्या करना था, ml में है तो क्या करना था, 1000 से मल्टीप्लाई। चलो एक काम करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस लेकर के इस क्वेश्चन को करा देती हूँ, आपको समझ में आ जाए। देखिए इन्होंने दे रखा है, पूछा है Na2CO3 का वेट पूछा है इन्होंने, ठीक, इसका मोलर वेट मैंने निकाला है, तो मोलर वेट इसका आया है 106, ठीक है। देख लेते हैं और क्या दे रखा था, और क्या दे रखा है इन्होंने, हाँ वॉल्यूम दे रखा है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब का, मतलब है ml में दे रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी भी दे रखी है 0.15 मोलर सॉल्यूशन, यही बोला इन्होंने, ये इन्होंने दे रखा है। आपको मैंने पढ़ाया अभी, क्या पढ़ाया था आपको, मोलरिटी, आप यहां से लगा सकते हो, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो पढ़ाया था, वो भी किसमें, लीटर में। यहाँ इन्होंने ml में दिया तो आप इसको क्या कर लो, चपचाप 1000 से कर लो, बात खत्म करते हैं, ठीक। जरा ध्यान से देखो, मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.15। अच्छा मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, यहीं से बताया, मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट आपको फाइंड करना है, गिवन वेट क्या करना है, फाइंड ही तो करना था। मोलर वेट आपका बेटा कितना दिया था, मोलर वेट आपका 106 आया। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम कितना दे रखा है, देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म कर देते हैं। आप यहीं से देखो, इसको काट दो तो 10 आ जाएगा। सॉल्व करें तो 0.15 इज इक्वल टू दिस 106 और ऊपर आपका 10, ठीक। अब आप देखो ना, आपको वेट ही तो निकालना था, क्या निकालना था, वेट ही तो फाइंड करना था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आसानी से भाई कैलकुलेट करके आप लोग प्लीज आंसर कमेंट करो। आंसर क्या करना है आपको, कमेंट करना है, ओके, फटाक से आप आंसर कमेंट करिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है, मैंने बहुत गंदा कर दिया है लेकिन आप लोग समझो, बस समझने की बात है यहाँ पे, ओके। कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल्स। क्या बोला भैया, देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन बोला ना, मैंने बोला ना कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, क्या बोला है, मोल्स पर लीटर का मतलब मोलरिटी, मैंने बताया ना, मोलरिटी निकालने को बोला है। सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, अब अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने क्या दे दिया है, डेंसिटी भी दे दी है प्लस इन्होंने मास परसेंटेज दे दिया है, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया क्वेश्चन, ठीक है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं दूसरे पेज पे लेके जाती हूँ, आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें आपने HNO3 घोल रखा है और HNO3 का जो उन्होंने कंसंट्रेशन दिया है वो 69% दिया है। ठीक है, इस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन इन्होंने बनाया है, इस सॉल्यूशन की इन्होंने दे रखी है डेंसिटी। क्या दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है। वो डेंसिटी कितनी दे रखी है देख लेते हैं। डेंसिटी दे रखी है 1.41 ग्राम पर ml दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इतना दे रखा है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रीवियस ज्ञान लगेगा। प्रीवियस ज्ञान क्या, कि अगर आपको कभी भी परसेंटेज दिया हो, क्या दिया हो, अगर आपको गलती से परसेंटेज दिया हो, क्या दिया हो, परसेंटेज, तो आप हमेशा एक काम करना, सॉल्यूशन को आप हमेशा क्या कर लेना, अच्छा मास बाई मास दिया था शायद, आप ये मान लेना 100 ग्राम है। सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नहीं, ग्राम पर ml दिया है, इजी है, मतलब ml, ग्राम पर ml का मतलब है, कहने का मतलब है, यानी जो वॉल्यूम में दिया है, यानी कि आपका 100 ml सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में 69 ग्राम क्या प्रेजेंट है? HNO3। लो भैया, आपका सॉल्यूशन आ गया, आंसर हो गया। मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स, कितना गिवन वेट है? दिस वन। आपको पता है HNO3 का जब आप मोलर वेट निकालोगे, क्या निकालोगे? मोलर वेट। तो मुझे तो रटा है, तो आप निकाल के देखना, 63 आएगा। कितना आएगा? 63। तो दैट इज 63। ओके, वॉल्यूम अब आपको पता चल गया। वॉल्यूम, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि इन्होंने, अच्छा एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने मोलरिटी भी पूछा है, तो मोलरिटी जब आप यूज करोगे तो डेंसिटी वरना आप मत यूज करना, आपको काम हो जाएगा सीधे 100 into 1000। काम कर लो, सॉल्व, बस आंसर दिस वन। हाँ, अगर ये डेंसिटी की जरूरत आपको तब पड़ती जब आपको मोलरिटी बोलता। क्या बोलता? मोलरिटी। तो बेटा अभी मैंने मोलरिटी पढ़ाई नहीं है, इसलिए याद रखिएगा, ये मोलरिटी वाला क्वेश्चन भी आ गया था, इसी वजह से ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, आपका आंसर एकदम आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, फटाक फटाक से आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी करते रहो। ठीक, चलो आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस लेक्चर का। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, सेम वही कहानी। ठीक है, बोला है 20 ग्राम डिजोल्व है, इनफ वाटर टू मेक इतना लीटर सॉल्यूशन। कुछ तो नहीं करना है भाई, देखो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर पूछा है, यानी मोलरिटी। क्या पूछा है? मोलरिटी। बस कुछ नहीं करना है, मोल्स। भाई देखो इधर देखो, आप कितना वेट दिया है? 20, इसका मोलर वेट 342, ये तो दिया है। अब देखो सॉल्यूशन कितना दिया है? 2 लीटर। लो सॉल्व हो गया, काम खत्म, बात खत्म करते हैं। 20/2 इंटू 342, सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो भी आपका आंसर आया 10/342 मोल पर लीटर। तो इतना इजी था आपका क्या? कैलकुलेशन। आप कभी भी टफ मत सोचा करो, एक सलाह यही है आपके लिए, आप हमेशा इजी सोचा करो। इजी सोचोगे आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका जो लेक्चर था मोलरिटी मैंने ऑलमोस्ट कवर किया। इसके अलावा डेंसिटी वाला मोलरिटी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करते हैं। तो आप लोग फटाक फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो और लाइक एंड जो भी कर सकते हो, ब्ला ब्ला करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।